हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का एम कुमार टीचिंग सेंटर झंझारपुर क्लासेस में, जहां इंग्लिश क्लासेस को लेकर के मैं सुशील सर आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अभी का जो वक्त है बहुत ही प्रीसियस है। यह वह समय है जहां हम सभी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को सजाने और संवारने का एक वक्त सा मिला है, जो हम बाहर आउटसाइड जाकर के नहीं, अंदर इनसाइड रह कर के करें। यह गाइडलाइन है हमारी सरकार का। प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से आप सभी के डिमांड आ रहे हैं कि सर, फिजिकल क्लासेस यदि नहीं हो पा रही है तो क्यों ना हम एक डिजिटल माध्यम से, डिजिटल तरीके से ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दें। और ये सही भी है। मैं मानता हूँ कि आप सभी की राय हमें बहुत अच्छी लगी और होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त रुकने का नहीं है, वक्त आगे बढ़ने का है, वक्त आगे बढ़ के क्लासेस को प्रोसीड करने का है। तो आइए आप सभी को स्वागत करते हैं हमारी क्लास में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशंस में, पिछले जो फिजिकल क्लासेस चल रहा था, उसमें हम सभी ने 2 सेगमेंट्स की पढ़ाई कर रखी है और उन 2 सेगमेंट्स को आगे बढ़ाया है। सेगमेंट्स में जब हम बात करते हैं 2 पार्ट की, तो एक पार्ट सबसे पहले मैं उठाना चाहता हूँ 11th और 12th वालों का, जो 11th न्यू ज्वाइन ले रखे हैं, या 12th का जो बैचेस प्रोसीड है। प्यारे बच्चों, 11th में हम सभी जो पढ़ाई कर चुके हैं, उसमें हम सभी ने सबसे पहले बेसिक पार्ट को एकेडमिकली हम लोग तैयार किए हैं। और बेसिक में सबसे पहले हम सभी जो स्टार्ट किए थे, वो इंग्लिश के 2 विशेष स्तंभों की, विशेष काइंड की पढ़ाई किए थे, जिसमें हम सभी ने पहले नंबर पे रखा था ग्रामर को और दूसरे नंबर पे रखा था ट्रांसलेशंस को। प्यारे बच्चों, जब हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हम सभी ने सबसे पहले समझा था अल्फ़ाबेट को। उसके बाद हम लोग आए और समझे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कई सारे काइंड्स में से मुख्य रूप से नाउन को सीखा था। उसके बाद प्रोनाउन पे आए थे, और देन आफ्टर हम लोग एडजेक्टिव को एंटर किए थे। ये सभी आपके मन मस्तिष्क में निश्चित रूप से रहा होगा और होगा भी। जब हम इसके दूसरे सेगमेंट ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंतर्गत हमने सबसे पहले यूज़ ऑफ इज, एम और आर को पढ़ा, और उसके बाद हमने यूज़ ऑफ वॉज, वेयर को पढ़ा, और आगे बढ़ते गए और इस तरह से हमने कई सारे काइंड्स को पढ़ा। होते होते हम लोग पहुँचे यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव की ओर। प्यारे बच्चों, ये सभी हमने पीछे प्रीवियस क्लासेस में पूरा डन कर लिया है, और निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूँ आप सभी मन मस्तिष्क में इसे बसाए होंगे। जब हम तीसरे सेगमेंट की बात करें वोकैब की, तो वोकैब में हमने लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था वो था आपका प्रोवर्ब्स को, और प्रोवर्ब्स में हमने इसके 20 काइंड्स को हम लोगों ने पढ़ा था और जाना था। प्यारे बच्चों, ये हमारा एकेडमिक सेशंस
और पूरा का पूरा जो ब्रीफ पीछे हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है उसकी है। और एक जो सेगमेंट छूट रहा है खास करके 11th के लिए, 12th के लिए, वो है टेंस का। तो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट जो कि 11th और 12th की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, उस पार्ट को हम लोगों ने प्रारंभ किया था और शुरू किया था इसको जानना, सीखना और बनाना। लेकिन बीच में ही हमारी सरकार की यह गाइडलाइन आई कि आप सभी को फिजिकली क्लास को पोस्टपोन करना पड़ेगा, और हम लोग उसको पालन करते हुए आज इस दौर में हैं कि आज ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, इसका जो दूसरा सेगमेंट है वह निश्चित तौर पे आपके बीच हम लेकर के आएंगे। और ख़ास करके अगर हम बात करें 11th और 12th की, तो इसके टाइमिंग को बहुत बच्चे का यह क्वेरीज रहा है जो सर टाइमिंग क्या होगा। तो मैंने टाइमिंग के बारे में भी आप सभी को बताने का उचित समझा। जो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आप सब जिस टाइम में निश्चित रूप से फ्री होंगे, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग में जो मॉर्निंग आवर्स है, मॉर्निंग का आवर्स है, उस मॉर्निंग आवर्स में हम अभी का जो टाइम डिसाइड किए हुए हैं वह निश्चित तौर पे 9 AM का क्लास निश्चित रूप से होना है। जो 9 बजे आप सभी रेडी रहेंगे, आप सभी का क्लास आपके ग्रुप पे आ जाएगा, PDFs आ जाएंगे और आप उसे लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मॉर्निंग्स में अगर आप 1 घंटे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका दिन बेहतर होगा और आप अच्छे से इसको ले पाएंगे। और जैसा कि क्लास फिजिकल चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये ऑनलाइन क्लास भी रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और आप सब इसको जब तक पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप स्वस्थ रहें, घर के अंदर रहें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ अपने ग्रुप पे पूछें। हाँ, हम सभी अगर स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा एजुकेशन, हमारा पठन पाठन अच्छा होगा और तभी हम एक वेल स्टडी प्लान को अंजाम दे पाएंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।